गर्मियों की इस चिलचिलाती धूप में सिर्फ दो ही चीज़ों का इंतज़ार होता है, पीले पीले आम और हरे हरे लसोड़े। आम तो नहीं आए हैं लेकिन लसोड़े बिल्कुल आ गए हैं, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही ग्रीन ग्रीन लसोड़े। तो चलिए जी, आज हम बनाते हैं इसका मज़ेदार सा अचार, जिसके लिए हम करते हैं सारा साल इंतज़ार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो जी, अचार डालने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 केजी लसोड़े हैं ये। इनके मैंने डंठल काट दिए हैं, कैप्स इनके नहीं उतारे थे, कैप्स इनके लगे रहने दिए थे और कैप्स के साथ ही मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। साथ में इसकी जो डंडियाँ थी वो मैंने कैंची से काट दी थी, ताकि मुझे ये वॉश करने में और बॉईल करने में ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। लसोड़े ख़रीदते वक्त ख़याल रखें कि ये थोड़ा फ्रेश हो, ग्रीन कलर के हों। इसमें कुछ जब ज़्यादा पक जाते हैं तो वो येलो कलर के हो जाते हैं, तो वो वाले लसोड़े बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। बिल्कुल फ्रेश ग्रीन कलर के, थोड़े बड़े साइज़ के लसोड़े मैंने धोकर रख दिए हैं और साथ में ही यहाँ पर मैंने चूल्हे पर पानी रख दिया है इनको बॉईल करने के लिए। जब हमारा पानी अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएगा तो फिर हम उसमें ऐड कर देंगे लसोड़े और अब हम इसको उबलने देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। कैप्स हम इस पे लगे रहने देंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर जब हम पानी में बॉईल करेंगे तो ये पानी लसोड़ों के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इसको बाद में ड्राई भी करना है और अगर इसमें पानी रह गया तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि इनका जो लेस है वो बाहर नहीं आएगा पानी से, तो पानी में लेस नहीं होगा। तो ये 10 मिनट के बाद ये लसोड़े जो है हमारे काफ़ी हद तक कलर इनका चेंज हो गया है। तो अब हम इसको निकालेंगे, लेकिन निकालने से पहले इसके ऊपर जो ये झाग टाइप का आ गया है मैं इसको रिमूव कर लूँगी, अदरवाइज़ ये जब हम लसोड़ों को ड्रेन करेंगे तो ये लसोड़ों के ऊपर चिपक जाएगा। स्ट्रेनर की हेल्प से अब मैं ये सारे लसोड़े निकाल कर एक बड़े छन्ने में रख दूँगी, ताकि इसको थोड़ी सी हवा भी लगने लगे और इसके जो पानी इसके साथ है वो भी ड्रेन हो जाए। अगर आप बिना बॉईल किए लसोड़ों का अचार बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। जिन घरों में बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती, मेरी तरह फ्लैट में रहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी है। जब ये अच्छे तरीके से उसका पानी निकल जाएगा तो फिर मैंने यहाँ पर एक चादर ले ली है, धुली हुई साफ़ चादर लेनी है और उसके ऊपर इसको मैं फैला दूँगी, ताकि इसको हवा भी लगे और इसको धूप भी लगे। यहाँ चादर पर डालने के बाद अब मैं इसके सारे कैप्स रिमूव कर दूँगी। तो इसकी वजह से बहुत ईज़िली, क्योंकि हम इसको बॉईल कर चुके हैं, तो बहुत आसानी से सारे कैप्स उतर जाएंगे। कैप्स इसके वैसे भी आसानी से ही उतर जाते हैं। और उसके बाद हमने ये सारे रिमूव करके इसको फेंक देना है। और इस तरीके से इसके अंदर अगर कैप के साथ बॉईल करते तो अंदर इसमें पानी भी नहीं जाता और इसका लेस भी बाहर नहीं आता, ये सील हो जाते हैं। हमारे घरों की एक ये गर्मियों की एक लेगेसी ही है ये लसोड़े का अचार, जो कि हम गर्मियों में ही बना सकते हैं। बहुत थोड़े टाइम के लिए आते हैं लसोड़े, 15 से 20 दिन के बाद फिर ये पीले पीले आना शुरू हो जाते हैं। इनका टाइम स्पैन बहुत कम होता है, तो जल्दी जल्दी लेके इसको बना लेना चाहिए और पूरा साल मज़े लेके खाएं। लास्ट ईयर जो मैंने बनाया था उसके लसोड़े तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, मसाला और ऑयल बचा है, तो बस मैं सोच रही हूँ कि उसके अंदर हरी मिर्चें डाल दूँ, क्योंकि हरी मिर्चें भी आई हैं बहुत अच्छी सी फ्रेश सी। अच्छा, साथ में मैंने ये ले ली है कैरी, 1 किलो के करीब कैरी ली है। इसको कट करवा के उसमें नमक और हल्दी लगा के रख दिया है, ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। और इसको भी मैं धूप में रख दूँगी ड्राई होने के लिए। अगर आप चाहें तो कैरी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने जैसे इसमें लसोड़ों के लेस को ख़त्म करने के लिए डालनी है, क्योंकि इसकी जो खटास है वो लेस को ख़त्म करती है। अगर आप पसंद है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस ये मैंने रख दिए हैं सब चीज़ें धूप लगाने के लिए। 41, 42। और यहाँ पर मुझे राबिया टेम्परेचर बता रही थी कि 42 टेम्परेचर है। हम स्टॉप पर वैन का इंतज़ार कर रहे थे। तो बस जी, मैं घर आ गई थी। ये मैंने रात को करके रखा था, तो सुबह की इसकी धूप लगा दी थी। और अब मैंने अब घर आई हूँ तो इसकी धूप काफ़ी हद तक इसको लग गई थी। इसको मैंने दुपट्टे से ढक दिया था अपने, क्योंकि हमारे यहाँ पर डस्ट बहुत उड़ती है, तो ऐसा ना हो कि लसोड़ों पे डस्ट जम जाए। और ये बहुत अच्छे तरीके से लसोड़े ड्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर किस तरीके से रिंकल्स आ गए हैं, तो इस मीन्स कि ये अंदर से
ड्राई हो गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। और लसोड़ों के साथ मैंने 1 केजी कैरी ले ली है, इसको नमक और हल्दी लगा के सुखा लिया है। इसे भी, ये भी ज़रूर डालना है। वैसे तो इतनी गर्मी है क्योंकि मैंने कल ये शाम को करके रखे थे, डेफिनेटली मुझे सुबह जाना होता है, तो भी वो पंखे की हवा में भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गए थे। लेकिन 1 घंटे की धूप, 2 घंटे की धूप बहुत है। तो बस अब मैं इसको बरनी में डालूँगी। मेरे पास ये बाल्टी है जिसमें मैं डालती हूँ, क्योंकि अब मर्तबान वगैरह तो मिलते नहीं हैं और बच्चों के घरों में मर्तबान मैं रख भी नहीं सकती जिस तरह के मेरे बच्चे हैं। तो बस इसमें मैंने लसोड़े भी डाल दिए हैं और मैंने इसके अंदर कैरियाँ भी डाल दी हैं। बर्तन को बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई कर लेना है। जो भी चीज़ अब हमने यूज़ करनी है वो ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल भी गीला पानी किसी में भी ना हो। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इसमें मसाला। मैं मसाला वैसे तो ख़ुद बनाती हूँ, लेकिन इस बार मुझे बाज़ार में नज़र आया तो मैंने बाज़ार का मसाला लिया है। वो भी बहुत अच्छा था। तकरीबन 1 किलो में 1 छटांग मसाला इस्तेमाल होता है। अगर हम बाज़ार से ख़रीदेंगे तो 1 किलो लसोड़ों में या 1 किलो कैरी में 1 छटांग का मसाला होगा। इसके अंदर मसाले क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, और 1 केजी की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप मल्टीप्लाई करती जाइएगा। इसमें डाली है मेथी दाना है, इसमें साबित धनिया है, सफ़ेद ज़ीरा है, इसमें सौंफ है, इसमें कलौंजी है, इसमें नमक है, इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें हैं और हल्दी है। साथ में इसके अंदर राई दाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको मोटा मोटा कूट लिया है और कूट के ये मसाला तैयार हो जाता है। तो बस ये मसाला डाल के मैंने इसको ढक्कन लगा के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था, क्योंकि मसाला बहुत उड़ रहा था। और उसके बाद अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। सरसों का ऑयल मैं ऐड कर रही हूँ। इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको धूप लगाएंगे, ये बिल्कुल पक जाएगा। और अच्छे तरीके से मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये तकरीबन 2 किलो लसोड़ों में जाएगा आपका 1.25 किलो के करीब ऑयल। इतना डालना है कि ये अच्छे तरीके से डूब जाएँ। तो बस मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर और ऑयल ऐड कर दिया था, और अब उसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। इतना डूब जाना चाहिए क्योंकि ऑयल अभी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये अभी लसोड़े जो कि हमारे श्रिंक हो गए थे ये दोबारा से ऑयल पिएंगे और ये फूलेंगे। साथ में हमने ड्राई मसाला डाला है, वो मसाला भी ऑयल लेगा, तो ये ऑयल जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मसाला मिक्स करने के बाद अब हमने इसको कवर कर देना है किसी भी मलमल के कपड़े से। तो यहाँ पर मेरा स्कार्फ है, मैंने उसकी क़ुरबानी दी हुई है। अब बस मैं इससे बांध देती हूँ और उसके बाद इसको वॉश करके रख देती हूँ। नेक्स्ट ईयर फिर इस्तेमाल करती हूँ इसको बांधने के लिए। तो बस इस तरीके से कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं, लेकिन इसको बांधना कपड़े से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाएंगे, वरना फिर इसके अंदर हीट जो जमा होगी उसकी वजह से ये सड़ भी सकता है। तो बस इसको अच्छे तरीके से बांध लेना है, और बांधने के बाद मैं इसको धूप में रखूँगी 1 दिन, एक पूरा दिन इसको बहुत अच्छे तरीके से तेज़ धूप लगानी है, ताकि जो ऑयल हमने इसमें डाला है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और लसोड़ों में भी जो कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए। उसके बाद हम इसको रख देंगे 4 से 5 दिन के लिए। इसी तरीके से ढकना नहीं है, बस इसी तरीके से कपड़े से ही ढका हुआ अंदर उठा के रख देंगे। इसको मज़ीद धूप नहीं लगाएंगे, और उसके बाद 5 से 6 दिन के बाद हमारा अचार बिल्कुल रेडी होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला इसी तरीके से हमारी दस्तरख़्वानों पे अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।